हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जेएस सर ऑफिशियल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला जो हो सकेगा उसको करेंगे लोग, जो लगभग बेसिक ही होता है। जैसे आपको पता होगा कि त्रिकोण, अगर आप क्लास 10th में एंट्री कर चुके होंगे तो वहाँ से आपको पता लग गया होगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो होती हैं लगभग कितनी होती हैं, 6 होती है। पहला आपका क्या होता है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा होता है, उसके बाद इसका अपोजिट होता है क्या, कॉट थीटा, उसके बाद इसका होता है सेक थीटा, और इसका होता है आपका कॉसेक थीटा। यानी यही लगभग 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है जो आपको पढ़ना होता है त्रिकोणमिति में, है ना। और त्रिकोणमिति में इसका सबका लगभग वैल्यू होता है जो आपको याद करना होता है, यानी P/BH ये सब जो होता है ना, वो उसको हम याद करने का एक आपको ट्रिक देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि उसको आप भूलना कभी, मतलब एक हिंदी में मतलब आपका जो होता है वो संपूर्ण त्रिभुज पर ही होता है। जैसे इस ऐसा फिगर होता है ना, इस टाइप से ये एंगल होता है, ये आपका ए हो जाता है, ए और बी, ये हो जाता है आपका सी। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोल देते हैं इसको। आपको ये एंगल के जो सामने वाला होता है ना, वो क्या होता है आपका हाइपोटेनस हो जाता है, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। यानी ये इसको परपेंडिकुलर यानी लंबवत है ना, इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं और इसको B बोलते हैं, है ना। इस टाइप से रहता है। उसको आपको याद करने के लिए हम बताते हैं हिंदी में। पहले आपको उसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, आधार, और इसको बोलते हैं आपको लंब बोलते हैं। तो आपको इस सब का वैल्यू होता है जो हम आपको अभी तुरंत बताने वाले हैं। उसका एक ट्रिक होता है क्या, कि एक आपका हिंदी में होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक होता है आपका पंडित, देखिए इसका मतलब होता है क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका ट्रिक है। इससे क्या होता है ना कि आपको ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू, इसका मान लिखते हैं, और वो आपको मतलब कितना आसान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लिख दें, यहाँ पे कॉस थीटा लिख दें, यहाँ पे अगर आपको टेन थीटा लिख दें, और यहाँ पे हम लिख दें कॉट थीटा, और यहाँ पे लिख दें सेक थीटा, और यहाँ पे आपको लिख दें कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा लिख दें हम, तो जैसे आपका साइन का क्या होता है, P/PH होता है। साइन का वैल्यू कितना होता है, PH। ऐसे हम देखेंगे, साइन का वैल्यू होता है PH, कॉस का वैल्यू होता है BH, और टेन का वैल्यू होता है PB, ठीक है ना। और इसका अपोजिट उल्टा जाएंगे, फिर ये कॉट का वैल्यू होता है BP, यानी B आपका ऊपर रहेगा, P नीचे, इस फॉर्म में रहेंगे। और सेक का वैल्यू कैसा होता है, HB होता है, यानी हाइपोटेनस बटा बेस होता है। और कॉसेक का वैल्यू कितना होता है, HP, यानी हाइपोटेनस बटा आपका क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो ये आपको कैसा रहा हिंदी में, मतलब अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। देखिए यही वाला बात है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू PH होता है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो आपका होता है BH इनका होता है। इसका मतलब सवाल बनाते वक्त आपको इसका जरूरत लगेगा। उसके बाद आपका टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का आपका PB होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पे बगल में लिखते हैं हम कि कॉट थीटा का होता है आपका क्या, BP हो जाता है। उसके बाद आपको सेक थीटा का क्या हो जाता है, तो कॉस का उल्टा हो जाता है आपका HB हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉसेक थीटा का क्या हो जाता है, आपको इसका उल्टा यानी HP हो जाता है, ठीक है ना। मेन ये आपका यही वैल्यू है। तो आप साइन का कैसे बोलेंगे, PH, तो मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। इस ट्रिक से आप बता सकते हैं। और एक हिंदी वाला भी ट्रिक होता है, मतलब उसको एक और ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे जब भी आपको बताना होगा ना, तो एक और ट्रिक याद रखिएगा कि आपको कि लाला, ये हिंदी के लिए है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ऐसे, मतलब ये हिंदी के लिए है। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे, लंब बटा कर्ण, यानी PH लंब बटा कर्ण PH, और इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। देखिए इसको कर्ण बोलते हैं ना, इसको
और इसको 10 PV को क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये इससे क्या आपको साइन के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा क्या आधार, है ना, कर्ण बटा आधार। और यहाँ पे आपको इसको क्या बोलेंगे, आपका ही तो आधार ही है, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण, और इसको आपको लंब है ये, तो लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। यानी कि आपका लाल आपका इसको कैसे पढ़ते हैं, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। यानी अगर हिंदी में आपको बोलना होगा कि लंब बटा कर्ण, तो साइन का ही होता है आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है। और ऐसे जाएंगे कॉट के लिए, तो ये आपका आधार बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और आपका ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो ऐसे आप वैल्यू को मतलब ट्रिकली बना सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये बन जाते हैं ना, तो कुछ आपको फार्मूलाज होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको मतलब अगर क्वेश्चन